हेलो ऑल, वेलकम टू लेट्स सॉल्व डाउट्स यूट्यूब चैनल। आप सबका लेट्स सॉल्व डाउट्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम आज की वीडियो में बात करेंगे अबाउट इंग्लिश सब्जेक्ट। अब इंग्लिश सब्जेक्ट आपका रोज़ आपका कुछ ना कुछ आता रहेगा इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। तो EMRS की तरफ से नई नोटिफिकेशन भी आई हुई है, तो हम EMRS की नई नोटिफिकेशन जिन्होंने नहीं दी है, नहीं देखी है, हमारे YouTube चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। सो प्लीज़ वहाँ से EMRS की नोटिफिकेशन और जो नई अपडेट है वो सब पढ़ लीजिएगा। तो इंग्लिश में हम पढ़ेंगे आज सिनोनिम्स के बारे में, और ऐसे हम 3 सेट लेके आएंगे जिसमें आज के बारे में हम सेट 1 के बारे में बात करेंगे। बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज सिनोनिम? काफ़ी लोगों को पता होगा सिनोनिम के बारे में, जिनको नहीं पता है, सिनोनिम बेसिकली वो वर्ड या फ्रेज जिसका मतलब एग्जैक्टली सेम होता है। मतलब किसी भी एक शब्द का दूसरा शब्द दोनों का मतलब सेम है। जैसे कि अगर मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स दूं, जैसे कि कोल्ड, कोल्ड मतलब क्या होता है? ठंडी। दूसरा वर्ड आप चिली भी बोल सकते हो, ठीक है, चिली भी बोल सकते हो कि चिल फील कर रहे हो आप, ठीक है। वैसे ही अब हम बात करेंगे जैसे किसी दूसरा वर्ड पे आप जैसे बोल दो, जैसे कि स्लिम। हम छोटे छोटे वर्ड बात कर रहे हैं, अभी बड़े बड़े पे नहीं जाएंगे। तो स्लिम को आप दूसरी तरीके से बोल सकते हो थिन, पतला, स्लिम, थिन, कोल्ड, चिली। तो ये सब मतलब सेम है। और एक दो एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि आप ले लीजिए प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट। अब प्रेजेंट को आप गिफ्ट भी बोल सकते हैं कि प्रेजेंट दिया आपने क्या प्रेजेंट दिया उसको, या आपने क्या गिफ्ट दिया, ठीक है। और 2-3 एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं वांट, चाहत, वांट, उसी का दूसरा वर्ड आप सेम यूज कर सकते हैं, दैट विल बी डिजायर, उसका मतलब भी चाहत रही, वांट, डिजायर। सैड, मैं दुखी हूँ या मैं अनहैप्पी हूँ, उसका एक ही मतलब रहेगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल्स लेते हैं, टैक्सी, टैक्सी बोल दो, और टैक्सी को दूसरा हम कैब भी बोल सकते हैं। तो ये छोटे छोटे एग्जांपल्स है जो कि क्या बताता है, सिनोनिम्स बताता है, वो शब्द जिसका मतलब एक है। कोल्ड, ठंड, चिली, ठंड, ठीक है, इन सब का मतलब एक है। स्लिम, थिन, इन सब का मतलब एक है, मतलब पतला है। प्रेजेंट, गिफ्ट, मतलब इनका मतलब है कि ये लोग गिफ्ट लेके आ रहे, तोहफा। वांट, डिजायर, चाहत, ठीक है। सैड, अनहैप्पी, दुखी, दुखी का मतलब है। टैक्सी, कैब, तो जो टैक्सी होती है, कैब होती है, हमें पता ही होगा टैक्सी, ये टैक्सी का इन सब का मतलब एक ही रहता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ अब क्लियर हो गई होगी रिगार्डिंग सिनोनिम्स की, सिनोनिम्स क्या होते हैं। अब हम थोड़ी एक्सरसाइज पे बात कर लेते हैं। एज वी ऑल नो दैट हमारा जो चैनल है वो समझाता है किसके थ्रू है, वो समझाता है आपको क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चंस के थ्रू, प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस या मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस के थ्रू ये हम समझाते हैं। सो अब बात करते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन है दैट इज एनेक्स। एनेक्स का वर्ड है, एनेक्स का आपको क्या लगता है इन चारों में से कौन सा वर्ड है जो कि सिमिलर है टू द वर्ड ऑफ एनेक्स, ठीक है। एनेक्स वर्ड है जिसका एनेक्स मतलब क्या होता है। एनेक्स मैं आपको बता दूं, एनेक्स एक बेसिकली ऐड लो वैल्यू, सॉरी ऐड लो कॉपी इनिशियल, ठीक है। तो एनेक्स का क्या मतलब है इन चारों में से, आप इसको या तो पॉज करके आप सोच सकते हैं, देन अपना आंसर ले सकते हैं, या तो आप बता सकते हैं। एनेक्स का मतलब होता है कि कुछ चीज़ को अटैच कर लेना, जोड़ लेना, या उसको अपने अंदर ले आना। आपने हिस्ट्री में भी काफ़ी सुना होगा एनेक्स वर्ड, कि इसने किसी पर्टिकुलर राजा ने इस टेरिटरी को एनेक्स कर लिया, ठीक है। तो इसका सही जवाब विल बी ऐड, ओके, इसका सही जवाब विल बी ऐड कर दिया। एनेक्स हमेशा आपने सुना होगा, एनेक्स का मतलब ज़्यादातर बोल दिया गया है रिगार्डिंग उसको जोड़ने के पर्टिकुलर रिगार्डिंग में, कि जोड़ लिया, अपने साथ ले लिया या अपने अंडर ले लिया, ठीक है। तो इसको एनेक्स भी हम बोल सकते हैं। अब एनेक्स के साथ जोड़ दिया, ऐड कर लिया, अडेप्ट कर लिया, ठीक है। ये 2-3 वर्ड है जो आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। दूसरा आ जाओ वैसिलिटेट, वैसिलिटेट, ये आई होगा वैसिलिटेट। तो वैसिलेट का इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब है, इसमें देखो चार ऑप्शन है, एग्री, थैंकफुल, एग्री हो गया, थैंकफुल हो गया, फ्लक्चुएट, डेलिकेट। सो
सो इसमें क्या हो गया, फैसिली, इसका क्या मतलब हो जाएगा, एवरी, थैंकफुल, फ्लक्चुएट, डेलिकेट। सो इसका सही आंसर होगा फ्लक्चुएट, मतलब वो चीज जो कि फ्लक्चुएट करती है, जो कि एक से दूसरे पे जाके तीसरे पे, मतलब उसका स्थिरता नहीं है किसी भी चीज पे, ठीक है। वो एक चुनती है, फिर दूसरी चुनती है, फिर तीसरी चुनती है, फिर चौथी चुनती है, वो फ्लक्चुएट करती है, तो वैसिलेट। तीसरे पे चलते हैं हम। तीसरा क्या बोलता है, तीसरा बात करते हैं। सो थर्ड इज चेरिश, ठीक है। चेरिश बहुत बच्चों ने वैसे भी सुना होगा, नॉर्मल डे टू डे रूटीन में भी इंग्लिश में चलता रहता है चेरिश। तो चेरिश मतलब किसी को एप्रिशिएट करना, ठीक है, किसी की चीज पे खुश हो जाना या किसी की चीज पे उसको वाहवाही देना, उसे कहते हैं चेरिश होना, ठीक है। चेरिश, एक्यूज बिल्कुल नहीं होगा। फ्लैटर मतलब कि आप उसकी चीज को देख के आप बिल्कुल फ्लैटर हो गए, कि आप बिल्कुल शॉक हो गए या खुशी के मारे शॉक हो गए, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा, सपोज आपने एक ऐसी जीन्स पहनी जो मैं उसको देख के शॉक, मतलब बहुत मुझे लगा कि ये कैसे आपने पहन लिया, फ्लैटर्ड हो गई मैं, बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को। वैल्यू मतलब पता ही है, वर्थ वैल्यू, कि जो ह्यूमन वैल्यूज है या कैसे भी वर्थ वैल्यूज जितने भी होते हैं, वैल्यू। तो चेरिश का सबसे बेस्ट इसमें लग रहा है, दैट विल बी एप्रिशिएट। फोर्थ अब आ जाओ अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है किसी को छोड़ देना या अबैंडन कर देना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना हाथ पीछे कर लेना। रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी भी चीज से अपना हाथ पीछे कर लेना, उसको कहते हैं अबैंडन। तब आप इन ऑप्शन में देखिए आपको क्या लग रहा है कि अबैंडन इसमें बात कर रहा होगा। रिफ्रेन तो जाने देना, एब्सटेन, एडमिट, फॉरसेक, अबैंडन, फॉरसेक, ठीक है, कि अबैंडन कर दो, तो फॉरसेक विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं क्लमजी होता है जो बहुत ही क्लमजी रहता है, अनटाइडी सा रहता है, मतलब बिल्कुल ही सही नहीं रहता, बहुत अनटाइडी रहता है, बहुत ही अपने में उलझा हुआ रहता है, उसको कहते हैं क्लमजी। सो इसमें से आपको क्या लगता है कि क्लमजी किसके रिगार्डिंग हम बात कर सकते हैं? तो क्लमजी रहना, ठीक है। रफ तो बिल्कुल भी नहीं। डेक्स्टरस तो जो ग्रीकी लोग होते हैं पढ़ाई में ज़्यादा, रेस्किंग की टर्म में बोलते हैं। एंड्रॉइड भी नहीं, इसमें सबसे बेस्ट है अनग्रेसफुल मतलब वो जो कि अनग्रेसफुल है, उसमें कोई चार्म नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही, मतलब कोई उसकी मज़े नहीं है उसको देखने में, मतलब अनग्रेसफुल है वो, ठीक है। तो चलिए इस सेट के साथ आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ हमारा हो गया था। अब हम बात करते हैं ग्रोटेस्क्यू, ठीक है। ग्रोटेस्क्यू की बात करते हैं। ग्रोटेस्क्यू इसका मतलब होता है डिस्टॉर्टेड, उलझा हुआ, डिस्टॉर्टेड, ठीक है, ग्रोटेस्क्यू। एमिलियोरेट, ये थोड़े ऐसे वर्ड है जो कि आपको थोड़े याद करने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ वर्ड इजी है, जैसे कि अबैंडन्ड हो गया, कुछ वर्ड इजी है, कुछ वर्ड थोड़े डिफिकल्ट है। डिस्टॉर्टेड हो गया, डिस्टॉर्टेड इज ग्रोटेस्क्यू, ठीक है, डिस्टॉर्टेड। एमिलियोरेट इज बेसिकली, इसका मतलब होता है टू किसी भी चीज को सही करना, सही तरीके से करना, ठीक है। तो एग्री, रिस्टोर, डैमेज, इम्प्रूव, तो इसका सबसे बेस्ट आंसर क्या है? इम्प्रूव करना, किसी को सही तरीके से उसको करना, इम्प्रूव करके करना, सुधार लाना उस चीज में, ठीक है, एमिलियोरेट। उसके बाद है कॉम्प्रीहेंड देख लीजिए। कॉम्प्रीहेंड दैट मीन्स कि उसको कॉम्प्रीहेंड करना, उसको किसी समझना, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करना, कॉम्प्रीहेंड करना उसको। जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं, दैट आप कॉम्प्रीहेंड करो, आप एक पर्टिकुलर, मैंने आपको एक ऐसे दिया है, उसको कॉम्प्रीहेंड करो, मतलब आप उसको समझो, ठीक है। जैसे सपोज मैं हूँ, मैं आपको ये चीज़ कॉम्प्रीहेंड कर रही हूँ, मैं आपको ये चीज़ समझा रही हूँ। सबसे बेस्ट क्या है? अंडरस्टैंड। 2 और बचे इस पूरे सेट पे, 9th and 10th। अब हम बात करते हैं 9th, दैट इज एलिगेंस। एलिगेंस मतलब होता है अलायंस लेना, एलिगेंस। सपोज मैं एक बोलती हूँ, जैसे कि एक राजा है और राजा के सिपाही हैं। जो सिपाही है वो राजा की क्या है? एलिगेंस है, मतलब लॉयल है, दे आर लॉयल टू देयर किंग्स। वो अपने राजा के लॉयल्टी में है, मतलब वो अपने राजा के जो भी राजा बोलता है उसी के एलिगेंस में है। सपोज जैसे कि आप अगर एज अ चाइल्ड, ठीक है, बच्चा जो है वो एलिगेंस है अपने माँ बाप के, वो अपना जो बच्चा है वो लॉयल है अपने माँ बाप का, ठीक है। तो एलिगेंस हम किस लिए बोलते हैं? एलिगेंस हम इसलिए ही बोलते हैं टू शो दी लॉयल्टी। ये टाइप की कमिटमेंट भी रहती है,
अब जो अपने सुपीरियर होते हैं या ग्रुप में उनसे कमिटमेंट रहती है। कमिटमेंट किसकी? लॉयल्टी की। तो ये चीज याद रखना। 10th अब आ जाओ अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट बेसिकली अलॉटमेंट को हम बोलते हैं अपोर्शनमेंट। पोर्शन है ना, पोर्शन, तो पोर्शन मतलब क्या होता है? इतना हिस्सा है तो उसका इतना पोर्शन। तो इतना, सपोज इतना हिस्सा अगर मेरा हो गया तो ये क्या हो गया? अलॉटमेंट हो गई, मुझे मिल गई ये वाली हिस्सा ये वाला मिल गया मुझे, तो अब अपोर्शनमेंट। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर सेट 1 ऑफ सिनोनिम्स। अब हम बढ़ते हैं सेट 2 की तरफ। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। Please like, share and subscribe. Let's solve doubts, where we solve all the queries related to teachers' courses.